पहला प्यार, एक अनजानी सी लड़की, भाग 1। क्या पापा, आप हर बार अपने ससुराल मुझे भेज देते हो? बेटा, वो सिर्फ मेरी ससुराल नहीं, तेरी मम्मी का मायका और तेरी नानी का घर भी है। विजय जी ने अश्विन के गाल पर प्यार से चपत लगाते हुए कहा। हाँ पापा, पता है, पर एक तो दिल्ली से पटना ट्रेन से जाना और ऊपर से नानी के घर में इतने सारे बच्चे, भगवान बचाए। ऐसा नहीं कहते बेटा, सारे बच्चे तुम्हारे आने से कितना खुश होते हैं। और फिर तुम्हारी दोनों मौसी अपने बच्चों और पति के साथ आ रही हैं और मैं अकेले जाऊंगी तो मुझे कैसा लगेगा? मधु जी उदास हो गई थी। मॉम, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मैं चल रहा हूँ आपके साथ। ये देखो, ट्रेन की 2 टिकट। शाम 6 बजे की ट्रेन है। ठीक है, तो तू अपना बैग पैक कर ले। मैंने अपना बैग पैक कर लिया है। नहीं तो मुझे बता दे क्या क्या ले जाना है। मैं सब कर लूंगा मॉम, आप टेंशन ना लो। शाम 5 बजे तक अश्विन अपनी मम्मी को लेकर स्टेशन आ गया और ट्रेन का वेट कर रहा था। ट्रेन 6:30 तक आई। एक तो ट्रेन पहले से पैसेंजर से भरी हुई थी और ऊपर से स्टेशन की सारी भीड़ ट्रेन में आ गई। अश्विन ने बड़ी मुश्किल से अपनी मॉम को ट्रेन में चढ़ाया और फिर दोनों बैग चढ़ाए। इस आपाधापी में गर्मी की वजह से अश्विन ने शर्ट का बटन जो खोल रखा था तो किसी ने उसकी शर्ट खींच ली और भाग गया। अश्विन ने उतरकर उस बंदे को ढूंढने की सोची, पर तब तक ट्रेन चलने लगी थी। इसलिए अश्विन ने शर्ट भूलकर अंदर का रुख किया। बड़ी मुश्किल से उसने अपनी मम्मी को एक सीट पर बिठाया, दोनों बैग ठीक से रखे और खुद खड़ा हो गया। एक तो जून की गर्मी और ऊपर से ट्रेन में भीड़। अश्विन मन ही मन खींच रहा था, हे भगवान, सबको जैसे आज ही जाना है। ट्रेन एक स्टॉपेज पर रुकी, फिर कुछ और लोग ट्रेन में चढ़ गए। अब हालत ये थी कि लोग एक दूसरे से चिपक रहे थे। अचानक किसी ने भीड़ को धक्का दिया और एक लड़की अश्विन की बाहों में आ गई। अश्विन की नजरें लड़की की नजरों से मिली और जैसे अश्विन के होश गुम हो गए। अश्विन के लिए जैसे सारा माहौल रोमांटिक हो गया। वो आसपास के शोर से दूर ऐसी दुनिया में आ गया जहां बस अश्विन और वो नाज़नीन थी। अश्विन ख्यालों में खोए हुए उसे गले लगाने जा रहा था कि उसे होश आ गया। लड़की उसे अपने आप से दूर हटा रही थी। अश्विन को कुछ समझ नहीं आया तो उसने लड़की को घुमाकर अपनी जगह कर दिया। अब वो लड़की ट्रेन की दीवार से लगकर खड़ी थी और अश्विन ने लोगों के धक्के से बचाने के लिए उसे कवर कर लिया था। अब ऐसी सिचुएशन थी कि जब भी भीड़ पीछे से धक्का देती, अश्विन लड़की के करीब आ जाता। अश्विन को अब ये ट्रेन ट्रिप बहुत अच्छी महसूस हो रही थी और वो आसपास से बेखबर हो गया था। अश्विन को होश तब आया जब वो लड़की ट्रेन से उतरने लगी। अश्विन भी उसके पीछे पीछे जा रहा था कि उसकी मम्मी ने उसे आवाज दी, अश्विन, सामान तो उतार। आखिर अश्विन ने वापस आकर बैग उतारा और स्टेशन पर नजर दौड़ाने लगा, पर वो नाज़नीन कहीं नहीं दिखाई दी। फिर अश्विन ने खुद को तसल्ली दी कि वो भी पटना में ही उतरी है। अगर भगवान ने चाहा तो वो मुझे जरूर मिलेगी। अश्विन अपनी मोम के साथ अपने ननिहाल पहुंचा। सुबह के 10 बजे थे तो दोनों नहाने के बाद सबके साथ नाश्ता करने बैठे। सारे परिवार वाले साथ बैठे थे और सब एक दूसरे की पढ़ाई, करियर
इन्हीं सब की बातें कर रहे थे। अश्विन की मॉम ने सबको बताया कि अश्विन की जॉब लग गई है। पूरे 22 लाख का पैकेज है। बस 1 साल की पढ़ाई बाकी है, फिर तो अश्विन कंप्यूटर इंजीनियर हो जाएगा। सब लोग ये सुनकर बहुत खुश हुए। पूरा दिन अश्विन परिवार वालों के साथ व्यस्त रहा तो उसे ट्रेन वाली लड़की का ख्याल ही नहीं आया। शाम में सब साथ में चाय पी रहे थे तो मामी ने पूछा, दीदी, अश्विन को ट्रेन से आने में अब तो परेशानी नहीं होती ना, पहले की तरह? और अश्विन को ट्रेन वाली सारी बातें याद आने लगी। भीड़ में उस प्यारी सी लड़की का साथ याद आते ही अश्विन के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उधर अश्विन की मम्मी सबको बता रही थी कि ट्रेन में कितनी भीड़ थी। अश्विन की मौसी ने उसे मुस्कुराते हुए देख लिया और बोली, दीदी, लगता है अश्विन को ट्रेन में बहुत मजा आया। देखो कैसे मुस्कुरा रहा है। उसी समय एक लड़की ने घर में प्रवेश किया। अरे सांची, आओ बेटा, मामी जी ने बुलाया। वो आंटी, रसगुल्ले हैं। अरे वाह, तुमने बनाए हैं? जी आंटी। सबने रसगुल्ले खाकर सांची की तारीफ की, अश्विन ने भी। फिर अश्विन घर से बाहर जाने लगा तो मामा जी भी दुकान जाने के लिए उठ गए। चल अश्विन, मेरे साथ, मुझे भी दुकान जाना है। तेरे बड़े मामा दुकान में अकेले हैं। तो अश्विन अपने मामा के साथ ही निकल लिया। घंटे भर दुकान में रुका रहा। अश्विन के मामा की रेडीमेड कपड़ों की दुकान है जो अच्छी चलती है। शाम का वक्त था तो ग्राहकों की भीड़ थी। अश्विन मामा को बोलकर दुकान से निकल गया और घर जाने के बजाय पटना की सड़कों की खाक छानने लगा कि शायद ट्रेन वाली महबूबा से सरेआम फिर से मिलना हो जाए। यूं ही सड़कों पर भटकते कब रात के 9 बज गए उसको पता ही नहीं चला। अश्विन का फोन बजने लगा तो उसका ध्यान टूटा और उसने फोन उठाया। मम्मी का फोन था। आज घर नहीं आना तुझे, तेरे मामा जी दुकान से आ गए और तेरे आने का ठिकाना नहीं है। मम्मी की मधुर आवाज कान में आने लगी और 20 मिनट के बाद अश्विन घर में था। सब लोग खाना खाने बैठे थे तो अश्विन भी चुपचाप हाथ धोकर बैठ गया। सुबह सब नाश्ता करने के बाद अपने अपने काम में लगे थे। अश्विन देर से उठा था तो छोटी मामी उसके लिए पराठे बना रही थी और वो डाइनिंग टेबल पर इंतजार कर रहा था। तभी सांची का आना हुआ। उसके हाथ में एक बाउल था तो अश्विन पूछ बैठा, आज फिर से रसगुल्ले? नहीं जी, मलाई कोफ्ते, सांची ने शर्माते हुए धीरे से कहा और बाउल टेबल पर रख दिया। मामी जी पराठे और आलू परवल भुजिया लेकर आई थी तो अश्विन ने उन्हें भुजिया हटाकर कोफ्ते देने को बोल दिया और इतनी सी बात पर सांची मुस्कुराते हुए घर जाने लगी। मामी जी ने रोका भी कि बर्तन तो लेते जाओ, पर वो जाते जाते बोल गई कि शाम में आकर ले जाऊंगी। मामी को ये कुछ अजीब लगा पर अश्विन ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और पराठे और कोफ्ते के साथ नाश्ता करता रहा। गर्मी बेहिसाब थी। एक बार अश्विन के मन में आया कि दिन में भी अनजान हसीना की तलाश करनी चाहिए, पर फिर दूसरे ही पल अपनी सोच पर ये सोचकर विराम दे दिया कि इतनी गर्मी में मेरा मन बाहर निकलने का नहीं कर रहा तो वो नाजुक सी लड़की कहाँ धूप में बाहर जाएगी। और फिर रूम में एसी चलाकर
बेड पर सो गया कि कम से कम सपने में ही सही दीदार तो कर लूं। शाम 5 बजे चाय के साथ नमकीन खाने के बाद अश्विन घर से बाहर निकला और दरवाजे पर ही अंदर आती हुई सांची से टक्कर हो गई। तो अश्विन ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे गिरने से बचा लिया। इतने से ही सांची शर्माने लगी और उसके हाथ से बर्तन गिरने को हुआ, जिसे अश्विन ने पकड़ लिया और ढक्कन हटाते हुए कहा, अरे वाह, आटे का हलवा। पता है सांची, मुझे ये हलवा इतना पसंद है कि जब भी मैं उदास होता हूँ तो मम्मी मेरे लिए यही हलवा बनाती है और मैं सब कुछ भूल कर इसे खाने लगता हूँ। और इसके साथ ही बर्तन में पड़े चम्मच से अश्विन ने खाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि पूरा खाकर सांची के हाथ में खाली बर्तन दे दिया और बाहर जाने लगा। तो सांची को भी जाते देखा और पूछा, तुम मंदिर नहीं गई? अश्विन की बात सुनकर सांची फिर शर्माकर चली गई। कमाल है ये लड़की, इससे जब भी कुछ पूछता हूँ शर्मा जाती है। क्या सांची अश्विन को पसंद करने लगी है? क्या होने वाला है कहानी में आगे, जानेंगे अगले भाग में। तब तक अगर आप सभी को आज की मेरी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।